सारे मुद्दों को लेके रोहित शेट्टी ने बात की है, कोई भी मुद्दा जाने नहीं दिया है। यही अगर सलमान खान होते तो एक ही मुद्दे को पकड़कर वो लंबा एपिसोड लेके जाते कि जिससे सिर्फ 1 या 2 ही मुद्दे कवर हो पाते हैं और किसी पे बात हो ही नहीं पाती। तो रोहित ने बिल्कुल क्लियर कह दिया, मेरे नज़दीक ये कोई चीज़ नहीं है कि ये फेवरेट या वो फेवरेट या बायसनेस, मैं ये चीज़ें कोई चीज़ देखता नहीं तो मुझे इस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ता नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग सारे बराबर हैं। तो उसने तो ये क्लियर कर दी थी ये बात। सारे पता नहीं क्यों इस तरह का नैरेटिव फैला रहे थे कि रोहित जब आएँगे तो एपिसोड अच्छा नहीं होगा, ये है, वो है, फ़र्क आना चाहिए था सलमान की जगह पे। तो मुझे नहीं समझ आ रही क्यों लोग ये वाला नैरेटिव फैला रहे थे। मैंने काफ़ी सारी पोस्ट वगैरह देखी, तो रोहित ने बहुत अच्छे से शो को किया है। मुझे लगा था शायद वो अपना जो है खतरों के खिलाड़ी को जो है ना प्रमोट करने आया है। बिल्कुल सही से जो है शो को होस्ट किया है और हर मुद्दे पे बात की है और हर बंदे को कॉल आउट किया है। चाहे वो अमाल हो, चाहे वो शहबाज हो, चाहे वो मालती हो, चाहे वो कोनिका हो, चाहे वो गौरव हो, अशनूर हो, परनीत हो, मतलब एक किसी बंदे का भी ऐसा नहीं हुआ कि नाम लेके उसका उसका ज़िक्र ना किया गया हो या उसकी बात ना की गई हो। आज के एपिसोड में गौरव को अच्छे से एक्सपोज़ किया गया है और उसको और उसके फ्रेंड्स को उसकी गेम के बारे में क्लियर कर दिया गया है। गौरव तुम लोगों को यूज़ कर रहा है, तुम लोग जो है उसके इशारों पे नाच रहे हो, तुम लोगों का अपना कोई भी गेम नज़र नहीं आ रहा है। गौरव जिस चीज़ पे प्राउड कर रहा था कि हम शुरू से साथ हैं, हम शुरू से साथ हैं, तो वो फ्रेंडशिप जो है वो तोड़ने की कोशिश की गई है कि ये जो फ्रेंड्स बहुत बन रहे थे, अब ये जो है अलग होके खेलें ताकि गौरव भी अलग से निकल कर आए और गेम दिखाए और अशनूर और परनीत भी अपनी कोई अलग से गेम दिखाएँ। और मालती के भी कान में डाल दिया गया है, तुम तीनों जो है अपना सोच समझ के गेम खेलो। और अमाल और शहबाज को भी शट अप कॉल दी गई कि आपने क्यों बाइस कह दिया ये वो। फरहाना को जो है जो डर के बैठी थी कि हर वक़्त मेरी बेइज़्ज़ती होती है, हर वक़्त मुझे बैश किया जाता है, फाइनली उसको थोड़ा-सा रिलीफ दिया गया है। रोहित ने आके उसको कहा है कि तुम अच्छा कर रही हो, किसी ग्रुप श्रुप में नहीं हो और इंडिपेंडेंट खेल रही हो और अच्छा कर रही हो। बस अपनी ज़बान पे कंट्रोल करो, ये तो मैं कब से कह रही हूँ उसको कि ज़बान पे कंट्रोल रख और जो कर रही है वो करती रह। ये ना हो तुम्हारी ये ज़बान की वज़ह से तुम ये ट्रॉफ़ी जो है किसी और को दे दो। उसने तो क्लियर कट बोल दिया, जो मैं कब से बोल रही थी कि ये ट्रॉफ़ी कहीं और ना चली जाए, फरहाना प्लीज़ अपनी ज़बान कंट्रोल कर लो और जो तुम कर रही हो वो स्टैंड लेती रहो, पॉइंट्स रखती रहो। तो आज रोहित ने भी कह दिया और उसको भी थोड़ा रिलीफ़ मिल गया होगा कि चलो कुछ तो अच्छा भी हुआ है उसके लिए। और अमाल और तानिया वाली बात को भी क्लियर कर दिया है कि मैंने कल यही लाइन बोली थी कि अब जो है अम्माल तानिया से ऑब्सेस लग रहा है, पहले तानिया ऑब्सेस लग रही थी, सेम लाइन जो है वो भी रोहित शेट्टी ने बोल दी। अच्छा उसने कहा हाँ, मैं तो मज़ाक में ये वो उसने समझा शायद ना मुझे तारीफ़ कर रहे हैं इस चीज़ पे। तो उसने कहा ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही जो तुम कर रहे हो, ये कोई फन नहीं लग रहा। और फिर वो सीधा होके बैठा सॉरी अच्छा फिर नहीं होगा तानिया सॉरी तुम्हें बुरा लगा हो तो। उसको भी सीधा कर दिया और शो को क्लियर करने की इतनी कोशिश की गई अगेन और उनके मुँह से कहलवाया गया कि हाँ बोलो शो बाइस्ड है कि नहीं है? शो बाइस्ड है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा हाँ, हाँ, नहीं है, नहीं है। जब तक उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने बात खत्म ही नहीं की। शहबाज वगैरह को सबको झूठा साबित कर दिया। उनकी बात सुनने की भी कोशिश नहीं की। शहबाज ने अपनी बात रखनी चाही, तो उसको उल्टे से उल्टे जवाब दिए गए कि हाँ जी, जब तुम मृदुल को लेके आए थे और तुम वोटिंग में हार गए थे, लेकिन फिर भी तुम्हें लेके आए, तो फिर तो शो बाइस्ड है, तुम्हें तो चले जाना चाहिए, दरवाज़ा खोल देते हैं, तुम चले जाओ। नहीं, नहीं, वो तो बेचारा उसी वक़्त ही डर गया कि इतनी मुश्किल से तो मुझे मौका मिला है यहाँ आने का, तो ये ना मुझे निकाल ही दे। तो उसने कहा, "नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है।" रोहित ने दबा-दबा के बात की ना कि वो दब ही गए। उन्होंने कहा, "हाँ, हाँ, आप सही हो, हम गलत हैं।" रोहित को भी वही बात समझ नहीं आ रही थी कि अमाल वगैरह ने ये कहा था कि हमें शो से प्रॉब्लम है। शहबाज भी यही कहना चाह रहा था कि हमें शो से प्रॉब्लम है, ना कि गौरव से प्रॉब्लम है। हाँ, उसके मुँह से ये ज़रूर निकला था कि अगर आपको इतना ही उसको मौका देना था, तो फिर ट्रॉफी भी उसको दे देते। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे मौका नहीं दिया गया, उसका मतलब ये था। रोहित ने भी बात को वही घुमाया जैसे बिग बॉस ने घुमाया था और उनको ही गलत साबित किया और कहा गया बाहर की बातें आ रही हैं कि शो वाले जो हैं अमाल को लेके बायस्ड हैं और तुम यहाँ अमाल ही अंदर बैठ के कह रहे हैं कि शो वाले बायस्ड हैं। तो ये वाली बात भी कर दी गई कि नहीं मुझे मेरे लिए कहाँ बायस्ड है, मुझे तो हर दफ़ा मेरा ढोल पीटा जाता है। कहाँ पीटा जाता है? अभी तो कुछ पीट ही नहीं रहे। जितना फरहाना की बैशिंग हो रही है, उसके जो वर्ड्स बोलने के काबिल हैं शो में, उसके वर्ड्स पे इतनी बैशिंग हो रही है जो तुम्हारे वर्ड्स बोलने के काबिल ही नहीं है। इतनी फ़िज़ूल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो सबके सामने। तो उसपे तो कभी बैशिंग की ही कहाँ तुम्हारी बैशिंग हो रही है, अभी तो हुई नहीं ना, जितनी फरहाना की हुई है, तुम्हारी इतनी होती तो तुम्हें लग पता जाता। फिर अमाल और गौरव में थोड़ी-सी बहस हो गई कि नहीं जी, ये बड़े सुपरस्टार बनते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो जब कैप्टेंसी की बारी आई तो ये हँस रहे हैं बैठ के, ये सुपरस्टार बनते हैं, ये तरीका है, सबको नॉमिनेट करके आ गए हैं और इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और जो है इन दोनों की बहस हो गई। गौरव पे मुझे हो रहा था वो आराम से रिलैक्स्ड होके बैठा था, बिल्कुल रिलैक्स्ड। शायद उसको लगा कि सारे आके मुझसे सिम्पैथाइज़ करेंगे, तो रोहित ने उसको सिम्पैथाइज़ तो किया नहीं, उसके खिलाफ कर दिया सबको, उसके फ्रेंड्स को भी। तो वो फिर भी उसी पोज़ीशन में बैठा रह गया, बेशक वो परेशान हो गया और मुँह बना रहा था। कह रहा उसके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि उसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, लेकिन वो बोल नहीं रहा था। अमाल ने भी इतना रिएक्ट किया, उसने कुछ भी नहीं बोला, अपने उस अच्छे-अच्छे कैरेक्टर में ही रह रहा है कि मैं तो कुछ करता नहीं, देखो जो मर्ज़ी चाहे जैसे करता रहे, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तो जब तुम सबको नॉमिनेट करके आए थे, तो तुम क्यों हँस रहे थे? जो इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दी ना गौरव ने, सारी 10-10% राशन काट के आए थे, मैंने तो 30% राशन काट दिया ना, तो मैं इस चीज़ पे हँस रहा था।
ये कोई हँसने वाली बात है? तो उसके राशन काटने के साथ जो तुमने सबको नॉमिनेट किया, उस पे तुम्हें नहीं हो रही थी कि मैं सबको नॉमिनेट करके आ गया हूँ? तो तुम्हें थोड़ा-सा ये फ़ील करना चाहिए कि मैं सबको नॉमिनेशन में डाल के आ गया हूँ और सारे मुझसे गुस्सा होंगे, तो मैं थोड़ा इस तरीके से बिहेव करूँ कि सबका गुस्सा कम हो। उसकी ये मुझे एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आई। कोनिका ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें गौरव के कैप्टन बनने से प्रॉब्लम नहीं थी, उसके बिहेवियर से थी, जिस तरीके से उसने बिहेव किया, फिर कोनिका ने एक्टिंग करके भी दिखाई। हमें उस चीज़ से प्रॉब्लम थी कि हमें पूरे घर को तुम नॉमिनेट करके आ गए हो, फिर इस तरह से तुम हँसते हुए आ रहे हो। उसकी एक्शन से प्रॉब्लम थी कि वो हँस रहा है हमें नॉमिनेट करके, तभी हमने कहा कि चाहे कोई भी कैप्टन बन जाए तो हम इसको कैप्टन नहीं बनने देंगे। मालती ने भी यही बात की थी, कोनिका ने भी यही बात की, पर जो है रोहित को ये चीज़ समझ आ ही नहीं रही थी। नहीं आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, गौरव से प्रॉब्लम थी और बिग बॉस से प्रॉब्लम नहीं थी। वो एक ही राग रटी जा रहे थे। उन्होंने बस यही साबित करना था कि अमाल और शहबाज़ गलत हैं और बाकी सारे घर वाले गलत हैं। बिग बॉस ने बिल्कुल ठीक किया। अगर शहबाज़ को मौका ही नहीं दिया तो बिग बॉस ने बिल्कुल ठीक किया। बिग बॉस ने बाकियों सबको एलिमिनेट कर दिया, जो डिज़र्विंग थे वो तो बिल्कुल ठीक किया। बिग बॉस तो सब चीज़ों में ठीक ही जा रहे हैं ना। मुझे समझ नहीं आ रही बाकी किसी चीज़ में सफाई नहीं दी, तो अब इस चीज़ पे क्यों सफाई दी? क्यों दोबारा वोटिंग कराई? क्योंकि उनका फेवरेट अमाल जो है इस चीज़ में पड़ गया था। उसने ही उन पे ब्लेम कर दिया, तो उनको तो अफ़सोस होना था ना कि जो सबसे लाडला बेटा है, वही खड़े होके आपको पॉइंट आउट करे कि आपने मेरे साथ गलत किया, जबकि आपने तो सारा कुछ अपना पूरा शो ही पलट दिया उसके लिए। हाँ भई, आज जो है कैप्टेंसी भी तेरे लिए पलट देते हैं। तो उसके लिए आपने ये चीज़ पलट के फिर उल्टा कह रहे हैं कि नहीं हम तो बाइस्ड हैं ही नहीं। परिणीत को भी समझाया गया कि परिणीत तुम्हारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो मालती के साथ चेंज हो रही है, क्योंकि गौरव तुम्हें मालती के खिलाफ भर रहे हैं, कान तुम्हारे भर रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ लॉयल नहीं है, वो लॉयल नहीं है, वो अमाल के लिए लॉयल है, देखो हमारे साथ क्या किया है उसने, वो देखो क्या करती है, ये करती है, वो करती है, तू क्यों बैठता है उसके साथ, वो कब से उसके कान भर रहे हैं। और यही मैंने बात की थी और अब उसकी परिणीत की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है उसके साथ। जैसे जैसे गौरव ने उससे क्वेश्चंस पूछे थे, वैसे के वैसे जाके परिणीत ने उससे क्वेश्चंस पूछे थे। तो यही बात जो है, सेम बात जो मैंने नोटिस की थी, वही बात रोहित ने भी कही कि आप वही की वही बातें जाके मालती से कर रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है। वो मानने को तैयार है, नहीं, नहीं, अब मुझे कोई कन्विंस नहीं कर सकता, ये है, वो है, जो बात है वो मेरी नहीं है। तुम्हारे जो वो कान बैठ के भर रहे हैं उसके खिलाफ, तुम उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव कर रहे हो, चाहे तुम मानो या ना मानो, और ये मैं 2 दिन से कह रही हूँ। परनीत से पूछा गया कि तुमने अभिषेक को आउट क्यों किया है? बाहर सबको यही लग रहा है कि परनीत ने अपना कॉम्पिटिशन जो है वो आउट कर दिया है। तो परनीत मानने को तैयार ही नहीं था, नहीं जी, अशनूर जो है मुझे ठीक लगी और जो उसके बिहेवियर है वो घर के लिए ठीक थी। घर के लिए देखना था कि शो के लिए देखना था। सलमान ने क्लियरली कहा था कि जो शो में अच्छा कर रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग देखें। ये नहीं देखें कि घर में खाना-रोटी कौन सही बना रहा है, तुमसे बात कौन सही कर रहा है, ये चीज़ नहीं देखनी थी कि आपने शो के लिहाज़ से देखना है कि शो को कौन मटेरियल ज़्यादा दे रहा है। पर उसने गलत अपना सिर्फ़ अपना सोचा कि मेरे साथ उसने आज गुस्सा कर दिया है, तो मैं इसको आउट कर दूँ। ये तो कितनी गलत बात है ना कि आज के दिन के अकॉर्डिंग तुमने फैसला ले लिया। जिस बंदे ने पूरे 80 दिन इतनी मेहनत की और पूरा अपना दिया, लड़ाई, झगड़ा, पॉइंट ऑफ व्यू, कहीं पे भी वो बैठा नज़र नहीं आया। आपने उसको 1 दिन के फैसले पे, 1 दिन की नाराज़गी पे, 1 दिन के गुस्से पे उसको बाहर निकाल दिया कि उस दिन अशनूर ने सही तरीके से बिहेव किया और अभिषेक ने सही नहीं बिहेव किया था, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। रोहित भी उस चीज़ पे राज़ी होते नज़र नहीं आए और फिर जो है अमाल ने बात निकाली कि अशनूर को जब इसने सेव किया था, तो गौरव को भी इस चीज़ पे यकीन नहीं आया था और गौरव ने इसको मुड़ कर देखा था। कहा भी था कि तुम एक बार जो फिर सोच लो, पर गौरव ने कहा ये बात पता है, हमारी ये बात हो चुकी है, वो बात खत्म करने की कोशिश कर रहा था, पर अशनूर ने कहा नहीं मुझे इस बात का नहीं पता था। अशनूर अपने आप को क्या समझ रही है कि वो अभिषेक से ऊपर थी? वो क्या समझ रही है इस चीज़ का? अगर अशनूर अब तक नज़र भी आई है ना, तो सिर्फ़ अभिषेक की वज़ह से ही नज़र आ रही थी। उसके मुद्दे होते थे, अभिषेक की लड़ाइयाँ होती थी, तो वो इसको डिफेंड करने आ रही है या डिफेंड करने के लिए बाकी किसी से लड़ाई कर रही है, तो सिर्फ़ उसके मुद्दे थे। तभी अशनूर नज़र आ रही थी। नहीं तो अशनूर का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, उसका अपना कोई मुद्दा नहीं था, उसके अपने कोई और फ्रेंड्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। अब जब से अभिषेक गया है, तो वो गौरव की बातों पे चल रही है, जाओ उनसे पूछ के आओ, सब्ज़ी काटनी है, यहाँ जाके करके आओ, ये करके आओ, या उनके साथ बैठी नज़र आ रही है। अभी भी कुछ लोग रह गए हैं, फिर भी तुम बाकी सबके साथ बना के नहीं रखना चाहती, उन्हीं 2 बंदों के साथ तुम बैठ रही हो, तुम्हारा कोई गेम है ही नहीं। फिर वो कह रही नहीं मैंने तो इस दफ़ा मालती के साथ भी लड़ाई की और फिर मेरी कोनिका के साथ भी लड़ाई हुई। क्या लड़ाई हुई भई? 2 मिनट की अगर वो बहस हुई तो उसका मतलब है तुमने कहा कि वाह भई वाह! मैंने इतनी ज़्यादा फुटेज ले ली और अशनूर को वो बात इतनी ही बुरी लग गई कि वो फिर गौरव से पूछा, आपने क्या सच्ची में ऐसा कहा था मुझे बताओ? और गौरव पूरा फिर एक्टर बन रहा हो। एक्टिंग तुम लोगों को लगती है तो फिर मैं आओ पूरी एक्टिंग करके दिखाता हूँ। उसने कहा नहीं मुझे नहीं देखनी, मैं आपकी बातों में नहीं आ रही, फिर मुझे कहेंगे कि तुम जो है इसके पीछे-पीछे चलती हो। फिर आ भी गई कि हाँ जी, नहीं मैंने हाँ कहा था और मैं यहाँ बैठा था, फिर मैं यहाँ मुड़ा और फिर मैंने ये यूँ कहा और यूँ कहा। तो मेरे ख़्याल में अभिषेक शो के लिए बहुत ज़्यादा कर रहा था, तो तुम नहीं सोचती हो, तुम्हें नहीं लगता है ये? तो मैंने कहा ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है। वॉव! अशनूर तुम्हें लग रहा है कि तुम अभिषेक से ज़्यादा कर रही थी और ज़्यादा डिज़र्विंग हो। वॉव! क्लैप। अशनूर फिर तुम पता नहीं अपने आप को कौन से बिग बॉस में देख रही हो क्योंकि हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रही हो तुम। फरहाना को कहा गया कि तुम अपनी ज़बान पे कंट्रोल करो, मालती को भी कहा गया और अमाल को भी कहा गया कि तुम बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा गलत नज़र आ रहे हो अभी भी। वो अपने आप को समझ रहा था मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया है, मैं अपने बहुत सुधर गया हूँ।
तो उसने कहा नहीं तुम सुधरे नहीं हो, तुम अभी भी बहुत गलत जा रहे हो काफ़ी जगहों पर, तो तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए। हाँ जी, मैं ख्याल करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। और फिर मालती और फरहाना की एक अजीब-सी लड़ाई स्टार्ट हो गई, मुझे समझ ही नहीं आई। एक तो ये जब बीप कर देते हैं ना चीज़ को, मुझे इतना गुस्सा आता है जो हम लोगों को सुनाई ही नहीं दे रही। हम लोग किस तरह उस लड़ाई के साथ रिलेट करें या समझ आए कि क्या हो क्या रहा है? ये आपस में क्यों बिल्लियों की तरह लड़ी जा रही हैं? कुछ पता चल ही नहीं रहा। बीप, 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 बीप। मैंने ये कहा, मैंने बीप, मैं बीप, मैं बीप। क्या सुने और क्या समझ आए कि हो क्या रहा है और किस बात पे लड़ाई हो रही है? और सारे हालाँकि उसको मालती को समझा रहे हैं, मालती तुम गलत हो, ये लफ्ज़ गलत है, ये लफ्ज़ गलत है, ये लफ्ज़ गलत है। नहीं, तो ये है, तो ये है। इसने मुझे कहा तेरे तेरा दिमाग गोबर है। भई ये लफ्ज़ जो वो बोल पा रही है, टीवी पे दिखा पा रहे हैं, वो गंदा है या जिसको वो बीप की जा रहे हैं, वो ज़्यादा गंदा है? मालती को जितना भी सबने समझाया, परनीत ने भी समझाया, सबने कहा, पर उसको नहीं समझ आ रही। नहीं ये तो है, ये तो है। वो दोनों लगी हुई हैं लड़ाई करने में, लगी हुई हैं लड़ाई करने में। मुझे उनकी लड़ाई समझ ही नहीं आ रही थी, फ़ुज़ूल की बहस कर रही। मोनिका को भी बात बता दी गई कि मैं इस बात को ज़्यादा बढ़ा नहीं रहा और तुम भी मत बढ़ाओ। उसको और बोलने का भी मौका नहीं दिया, एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया कि इस चीज़ को बढ़ाओ नहीं, बस मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये नेशनल टीवी पे तुम्हें जो ये चीज़ कही मालती के बारे में, वो गलत है। मैं इस बात पे बात करना चाहती थी, कल मैं ये बात मिस कर गई थी, जो कनिका ने तानिया को आके ये बात कही, ये बिल्कुल गलत बात थी। चाहे सबको फ़ील हो रहा था और फरहाना भी कह रही थी क्यों वो मतलब एक ढके-छुपे लफ्ज़ों में बात हो रही थी कि तुझे क्या है, लड़कियों में इंटरेस्ट है क्या? क्या है, ये है। पर कोनिका ने तो उस लफ्ज़ को लेके पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया कि ये वो है। तो तानिया भी उसकी हाँ में ला रही हो, इस पे कुछ एक्सप्लेन मत करो, पर जो ये तुमने किया गलत है, इस चीज़ का तुम ख़्याल करो। और मालती ने भी इस चीज़ का बवाल नहीं मचाया, मुझे हैरानी हो रही है। उसने इस बात पे इतनी लड़ाई नहीं की है, जितनी वो फरहाना के साथ लड़ाई कर रही थी। पता नहीं क्या उसको शायद इस चीज़ पे गुस्सा चढ़ गया था कि फरहाना की तारीफ़ हो गई है, ये तप चढ़ी हुई थी उसको कि क्या प्रॉब्लम थी। फ़िज़ूल की उसने फरहाना के साथ लड़ाई की है, जबकि उसको कोनिका के साथ बहस करनी चाहिए थी। और कोनिका अपनी बात कैसे चेंज करी है, नहीं, मैं इस वे में कहा था कि मालती को ना इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए, उसपे मीम बनेंगे। उसने कहा जो बनेगा ना मेरे पे बनेगा, मैं खुद देख लूँगी, तुम लोग मेरे बारे में ना सोचो। तुम्हें मेरे बारे में ना ये चीज़ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतनी सी बात कही और कोनिका ने बातों-बातों में ही जाके ना करो तुम फरहाना से लड़ाई ये वो, फिर अपनी बात एक्सप्लेन कर दी बीच में ही। अच्छी पहले बन गई, उसकी साइड ले रही थी, फिर तुम चुप हो जाओ, ऐसी बातें ना करो, फिर अपनी ही बातों-बातों में ही अपनी बात क्लियर करके चली गई। अच्छा तानिया इस बात पे सॉरी कर रही हो खड़ी होके कि सॉरी अगर मालती तुम्हें बुरा लगा हो, तो मालती कहती तू क्यों बेवजह की सॉरी बोल रही है? छोड़ दे मैंने कुछ कहा है तुम्हें? तो अशनूर बीच में कुछ कहती क्योंकि पिछली दफा इसकी बैशिंग जो हुई थी तो इसने कहा फिर मेरे में बात ना आ जाए तो ये पहले ही ऑलरेडी सॉरी बोल दे। तो तानिया को गुस्सा चढ़ गया, तो तुम्हारी क्या बात हो रही थी? तुम बीच में क्यों घुसी हो? मैं उसके साथ सॉरी कर रही हूँ, बात तो यही थी कि ना तानिया कहा बेवजह फिर मैं फँस जाऊँगी, फिर मेरी क्लिप्स पकड़ के सुना देंगे। तो उसने कहा इससे पहले कि बात बढ़े मैं सॉरी करके खत्म करूँ, फिर मेरी तरफ से सॉरी मैंने कुछ नहीं किया। तो कोनिका भी कह रही है तू क्यों सॉरी कह रही है? मैंने बात की थी, तूने तो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाई थी। नूर और अभिषेक वगैरह की बात हो रही थी, तो गौरव ने जी बड़ी अच्छे बन के कहा कि हाँ, मैंने इन लोगों को कहा था कि तुम जो है अलग-अलग गेम खेलो, तुम लोगों का गेम खराब हो रहा है। तो रोहित ने उसी वक़्त ही उसकी बात पकड़ ली कि इस तरह तो हम भी कह सकते हैं कि मृदुल तुम्हारे साथ रह के उसकी भी गेम खराब हुई है, तुमने उसको ओवरशैडो किया है, ये तो हुआ ही है। अब कोई माने या ना माने, लोग इस टॉपिक पे कह रहे हैं कि नहीं जी, मृदुल तो अपनी अलग ही पर्सनैलिटी थी, वो उसके फैन्स थे, ये थे, वो तो गौरव उसमें ओवरशैडो हो जाता। किस तरह वो गौरव ओवरशैडो हो जाता? फैन्स अंदर तो नहीं बैठे थे ना, वो बाहर बैठे थे। अंदर जो परफॉर्मेंस हो रही थी, उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है। गौरव ने उसकी जो है राय और चीज़ें बदली हैं। कितनी बातों पे जो है मृदुल बोलना चाहता था, तो गौरव ने कहा नहीं, नहीं चुप कर, छोड़ दे ये चीज़, इस पे मत बोल। जैसे तानिया वाली बात क्लियर कर रही थी, तानिया के बता तू मेरी बाहर से रील्स देख के आया है। गौरव से पूछी, गौरव ने कहा मैं गेम में हूँ, मुझसे भी बात मत करो। मृदुल से पूछा कि तुम तो देख के आए हो, बोलो। नहीं, नहीं तुम इससे बात ना करो, उसको अंदर वॉशरूम में ले। जब परनीत बाहर गया था, तब भी अभिषेक के खिलाफ मृदुल के कान भरे थे कि देखो परनीत हमारे दरमियान में ब्रिज था, अब हमारी उसके साथ नहीं बन रही है। तब से जो है मृदुल और गौरव दोनों इकट्ठे खड़े होके अभिषेक की बुराइयां करते थे। इसको तो मैं दिखा दूंगा, ये समझता क्या है, ये है क्या, और ये वो उसके खिलाफ बातें कर रहे थे इकट्ठे। जो बातें बैठ के गौरव उनको कहता है वो लोग सुन लेते हैं। ये लोग पागल है ना कि वो बातें वो सुन रहे हैं, उस पर अमल भी कर रहे हैं। जैसे 2-3 दिन से पनीत के कान भरी जा रहे हैं मालती के खिलाफ। अब फिर वो मालती के साथ चेंज हो गया, हालांकि वो इतने अच्छे से उसके साथ बैठ के बात करता था, हंसी मजाक करता था, इतनी सीरियस टॉक होती थी। अब फिर से उसके साथ घटिया मजाक टोन तरीके से उसे बात करने लगा। तब से गौरव ने उसके कान भरे। तो ये इन्फ्लुएंस तो हो रहे हैं, चाहे वो माने या ना माने। अब सुनने में तो यही है कि कोई एलिमिनेशन होने ही नहीं वाली है। आप नॉमिनेशन के नाम पे इतना ड्रामा होता है, पूरा घर नॉमिनेट, फिर आप उसी नॉमिनेशन में किसी को एलिमिनेट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके फेवरेट जो है वो एंड में आ जाते हैं, कौनिका एंड में आ जाती है, इसलिए आप जो है नॉमिनेशन से खत्म कर देते हैं। मुझे समझ ही नहीं आती, शहबाज को बचाने के लिए उसको कैप्टन बना दिया। अब मुझे समझ आ रही है क्यों बनाया, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है फैमिली वीक आने वाला है और मुझे लगता है फैमिली वीक में शहनाज को उन्होंने बुलाना होगा। अब शहबाज को निकाल देते तो शहनाज कैसे आती? तो शहनाज को लाने के लिए उसको अगले हफ्ते तक पहुंचाया कि वो अगले हफ्ते तक फैमिली वीक तक तो लाजमी जाए ही जाए। लेकिन मुझे लगता है कि वो इसको फिनाले तक भी लेके जाएंगे। इतनी क्या ही खास शहबाज डिफरेंट कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।